नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, ये ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। योगी ने कहा कि हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और देश में दलित मुस्लिम एकता संभव नहीं है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक और बात ऐसी कह दी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार भी आपको इस प्रकार की सुरक्षा दे सकती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देना चाहिए था, लेकिन वे देने में सफल नहीं थे क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। उनकी सत्ता के समय गुंडे और अपराधी सत्ता के केंद्र बिंदु में थे, सत्ता का संचालन करते थे। वहां बेटियों की सुरक्षा पर किसी प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के 23 करोड़ जनता को सुरक्षा की जो गारंटी दी, हम उस गारंटी के अनुसार आज एक बार पुनः आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा दे सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह मायावती ने मुस्लिमों के लिए वोट मांगे हैं और मुस्लिमों से कहा है कि सिर्फ गठबंधन के लिए वोट करें और अपना वोट बटने ना दे, इसी के चलते अब हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। मेरठ की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का अली में विश्वास है तो हमारा बजरंगबली में विश्वास है। जी हां, हैरान करने वाली बात यह है कि जो पार्टी चुनाव के आने पर धर्मों को बीच में लाकर चुनाव जीतना चाहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि मायावती अपनी रैली में सिर्फ मुस्लिम वोटरों का वोट ही चाहती है। जानकारी इस बात की भी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी तीखी बयानबाजी के बीच ये बात कही कि योगेश मंडल ने पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार देखा तो वो वापस भारत आ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन ने मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए बचे हुए समाज को सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरफ वोट करना है। भाइयों बहनों, यह मतदान देश के भविष्य को बनाने का मतदान है। पार्टियों को नहीं, देश के भविष्य को बनाना है और देश का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व में। कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, यानी देशद्रोही तत्वों को साथ लेकर के कांग्रेस इस देश की सत्ता में पहुंचना चाहती है। और उसका एक मिसाल आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन करने के लिए गए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था। एक हरा झंडा और चांद सितारे उस पर बने हुए थे। मुस्लिम लीग जो देश के विभाजन का कारण था, वह मुस्लिम लीग अगर आज कांग्रेस का साजिद बनी हुई है तो कांग्रेस की नीयत पर हमें स्वयं देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि देवबंद की रैली में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मुस्लिम वोटरों से अपील की थी कि एकमुश्त होकर महागठबंधन के लिए वोट दें और अपना वोट बटने ना दें। वहीं पश्चिमी यूपी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट यूपी में मुस्लिम दलितों का वोट आसानी से ट्रांसफर नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल का अमेठी छोड़कर वायनाड जाने की वजह से मुस्लिम वोट बट गया है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कांग्रेस के साथी मुस्लिम लीग पार्टी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पार्टी के हरे झंडे के बहाने कहा था कि यह एक वायरस की तरह है जो कांग्रेस देश भर में फैलाना चाहती है। अली और बजरंगबली वाले बयान के बाद योगी आदित्यनाथ के बारे में दर्शक क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।